नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर जमीन विवाद पर भड़के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जमीन विवाद प्रकरण को लेकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से पूरे प्रकरण की जांच की मांग की और साथ ही कहा कि राजस्थान की जनता ने राम मंदिर निर्माण में सर्वाधिक योगदान दिया था, लेकिन शुरुआत में ही चंदे के गबन की खबरों से आमजन की आस्था डिग गई है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मिनटों में कैसे जमीन का दाम 2 से 18 करोड़ हो गया। बंशी पहाड़पुर से अवैध खनन कर गुलाबी पत्थर राम मंदिर के लिए भेजा जा रहा था। हमने प्रयास किया कि इस पावन कार्य में अवैध तरीके से निकाला गया पत्थर ना जाए। पत्थर खनन के कार्य को केंद्र से लीगल तरीके से वैधता दिलवाई, जिसका हमें संतोष है। लेकिन इस पावन कार्य में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट द्वारा ही किस तरह से अब ये सवाल उठ रहे हैं। आर्थिक हेरफेर की अनैतिक गतिविधियां करने से श्रद्धालु बेहद आहत हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि मंदिर निर्माण जैसे पवित्र काम में भी घोटाले करने लगेंगे। केंद्र सरकार को अविलंब इस मामले की जांच करवानी चाहिए, जिससे लोगों की आस्था एवं विश्वास बना रहे। देशवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ के दोषियों को सजा मिल सके। ये ट्वीट के जरिए अपनी बात यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखी है। कई अहम सवाल भी यहां पर खड़े किए। अयोध्या श्री राम मंदिर जमीन विवाद पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भड़के हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने निशाना भी साधा। जमीन विवाद प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से भी इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग यहां पर की है और साथ ही कहा कि राजस्थान की जनता ने राम मंदिर निर्माण में सर्वाधिक योगदान दिया था, लेकिन शुरुआत में ही चंदे के गबन की खबरों से आमजन की आस्था यहां डिग गई है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मिनटों में कैसे जमीन का दाम 2 से 18 करोड़ हो गया। बंशी पहाड़पुर से अवैध खनन कर गुलाबी पत्थर राम मंदिर के लिए भेजा जा रहा था। हमने प्रयास किया कि इस पावन कार्य में अवैध तरीके से निकाला गया पत्थर न जाए। पत्थर खनन के कार्य को केंद्र से लीगल तरीके से वैधता दिलवाई, जिसका हमें संतोष भी है। लेकिन इस पावन कार्य में मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट द्वारा ही आर्थिक हेरफेर की अनैतिक गतिविधियां करने से श्रद्धालु बेहद आहत है और कोई सोच भी नहीं सकता था कि मंदिर निर्माण जैसे पवित्र काम में भी घोटाले करने लगेंगे। केंद्र सरकार को अविलंब इस मामले की जांच करवानी चाहिए, जिससे लोगों की आस्था एवं विश्वास यहां बना रहे। देशवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ के दोषियों को सजा मिल सके और ये तभी संभव है जब इसे लेकर जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है कि इस मामले को लेकर जांच की जाए, ताकि जो दोषी है उन्हें सख्त सजा मिल सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा और इस बीच राजस्थान से आया एक चौंकाने वाला नाम। अब दिया कुमारी के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा है। राजस्थान के शाही परिवार से जुड़ी है दिया कुमारी को माना जा रहा है आने वाले कल का एक चेहरा। और इसी प्रकार ग्वालियर राजघराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी रेल मंत्रालय दिए जाने की चर्चा है। और इसी बीच दिया कुमारी द्वारा मीडिया मैनेजमेंट के लिए टीम हायर करने की भी चर्चा जोरों पर है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा है, लेकिन इस बीच राजस्थान से भी एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है। अब दिया कुमारी के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की यहां पर चर्चाएं हैं। दिया कुमारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। राजस्थान के शाही परिवार से जुड़ी हुई हैं दिया कुमारी और उन्हें माना जा रहा है आने वाले कल का एक अहम चेहरा। और इसी प्रकार ग्वालियर राजघराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी रेल मंत्रालय दिए जाने की चर्चाएं हैं। इस बीच दिया कुमारी द्वारा मीडिया मैनेजमेंट के लिए टीम हायर करने की भी चर्चा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार नहीं मनाएंगे जन्मदिन। 19 जून को है राहुल गांधी का जन्मदिन। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, जन्मदिन पर बड़ा आयोजन करने के बजाय सेवा कार्य करें। कोविड पीड़ितों जरूरतमंदों की बढ़ चढ़कर सहायता करें। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे लेकर निर्देश भी दिए हैं। राहुल के जन्मदिन को लेकर सभी पीसीसी अध्यक्षों को निर्देश दिया और कहा है कि जरूरतमंदों में मेडिकल किट और भोजन वितरित किया जाए। कोरोना काल में अपनों को खोने वाले परिवारों की हर संभव मदद करें। तो ये अपील कार्यकर्ताओं से नेताओं से की है राहुल गांधी ने कि इस बार वो अपना जन्मदिन नहीं बनाएंगे। 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन है और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया कि जन्मदिन का बड़ा आयोजन करने के बजाय सभी सेवा कार्य करें। अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप सेवा कार्य कीजिए। कोविड पीड़ितों जरूरतमंदों की बढ़ चढ़कर सहायता करें। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी निर्देश दिए हैं। राहुल के जन्मदिन को लेकर सभी पीसीसी अध्यक्षों को ये निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि जरूरतमंदों में मेडिकल किट और भोजन वितरित किया जाए। कोरोना काल में अपनों को खोने वाले परिवारों की जो मदद हो सके वो मदद की जाए 19 जून को। और इसलिए उन्होंने साफ कह दिया राहुल गांधी ने कि वो अपना जन्मदिन इस बार नहीं मनाएंगे, लेकिन क्योंकि उत्साह कार्यकर्ताओं में होता है, नेताओं में होता है, तो अगर वो उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो जरूरतमंदों की मदद कर जन्मदिन मना सकते हैं। लॉकडाउन में कायम रही रत्नों की चमक, कपड़े का भी अच्छा निर्यात। विदेशों में बाजार खुलने से जेम्स एंड ज्वेलरी की मांग बढ़ी है। जयपुर से
1396 करोड़ का जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात हुआ है और इस बार 1023 करोड़ 75 लाख का अधिक निर्यात हुआ है। देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगने से ये यूनिट चलती रही। वहीं भीलवाड़ा ने 65 देशों में भेजा है 4000 करोड़ का कपड़ा। स्थानीय बाजार बंद रहे लेकिन दूसरे देशों में ये डिमांड रही है। डेनिम में अहमदाबाद को भीलवाड़ा ने यहाँ पर टक्कर दी है, तो ये एक अच्छी खबर जरूर कह सकते हैं। कोरोना काल में व्यापार जगत से राहत की खबर है। जहां लॉकडाउन में कायम रही है रत्नों की चमक, कपड़े का भी अच्छा निर्यात यहाँ पर रहा है। विदेशों में बाजार खुलने से जेम्स एंड ज्वेलरी की यहाँ पर मांग बढ़ी है। जयपुर की बात कर ले तो यहाँ से 1396 करोड़ का जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात किया गया और इस बार 1023.75 करोड़ का अधिक यहाँ पर निर्यात हुआ है। देशव्यापी लॉकडाउन न लगने से ये यूनिट्स यहाँ पर चलती रही। वहीं अगर भीलवाड़ा की बात करें तो 65 देशों में 4000 करोड़ का कपड़ा भी भेजा गया है। स्थानीय बाजार बंद रहे लेकिन दूसरे देशों में डिमांड रही है। डेनिम में अहमदाबाद को भीलवाड़ा ने इस बार टक्कर दी है। कल से बिकेगी सिर्फ हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी। 16 जून से गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्क की अनिवार्यता लागू की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो ने इस संबंध में जारी कर रखे हैं आदेश। वहीं जयपुर में 3000 में से 475 के पास ही लाइसेंस है और ऐसे में जयपुर में करीब 2500 दुकानों पर संकट है। नॉन हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी बेचने वालों पर अब कार्रवाई भी होगी। BIS के नियमों के तहत बिना लाइसेंस गोल्ड ज्वेलरी बेचने, नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ माल जब्ती की कार्रवाई होगी। 5 लाख रुपए तक का अर्थदंड और जेल तक का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। वहीं जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने सरकार से इसे लेकर मांग की है। लॉकडाउन से कारोबार बंद होने से ज्वेलर्स को लाइसेंस लेने का समय नहीं मिला और ऐसे में 15 दिन तक ज्वेलर्स के साथ सहानुभूति पूर्वक बर्ताव किया जाए, ये अपील यहाँ पर इनके द्वारा की गई है कि थोड़ा वक्त यहाँ पर मिलना चाहिए। बता दें आपको कल से अब सिर्फ बिकेगी हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी। 16 जून से गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्क की अनिवार्यता लागू की जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो ने इस संबंध में जारी कर रखे हैं आदेश। वहीं जयपुर में 3000 में से 475 के पास ही है लाइसेंस और ऐसे में जयपुर में करीब 2500 दुकानों पर संकट है। नॉन हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी बेचने वालों पर यह कार्रवाई होगी। BIS के नियमों के तहत बिना लाइसेंस गोल्ड ज्वेलरी बेचने, नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ माल जब्ती, 5 लाख रुपए तक अर्थदंड और जेल तक का प्रावधान है। वहीं जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने सरकार से मांग की है। लॉकडाउन से कारोबार बंद होने से ही ज्वेलर्स को लाइसेंस लेने का कोई समय नहीं मिल पाया और ऐसे में 15 दिन का ज्वेलर्स के साथ सहानुभूति पूर्वक बर्ताव किया जाए ताकि वो उसे वक्त मिल सके लाइसेंस लेने का। इधर पौधरोपण को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा कदम। इस बार मानसून में सभी शहरों में चलाया जाएगा अभियान। 21 जून से सभी शहरों में सघन पौधरोपण का अभियान चलेगा। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। अभियान से आम जनता व जनप्रतिनिधि को भी जोड़ना जरूरी होगा। लोगों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ और अपने प्रियजन की स्मृति में पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पौधों को गोद देकर संबंधित को दी जाएगी रखरखाव की जिम्मेदारी, लेकिन समग्र रूप से जिम्मेदारी संबंधित निकाय की ही होगी। सड़क किनारे, डिवाइडर, सार्वजनिक स्थल, खाली भूमि और पार्कों पर पौधरोपण किया जाएगा। ये पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो पौधरोपण को लेकर गहलोत सरकार का ये बड़ा कदम है और इस बार मानसून में सभी शहरों में ये अभियान चलाया जाएगा। 21 जून से सभी शहरों में सघन पौधरोपण का अभियान चलेगा। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया। अभियान से आम जनता व जनप्रतिनिधि को भी जोड़ना जरूरी होगा। लोगों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ और अपने प्रियजन की स्मृति में पौधरोपण के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। पौधों को गोद देकर संबंधित को रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन समग्र रूप से जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी। सड़क किनारे, डिवाइडर या सार्वजनिक स्थल, खाली भूमि और पार्कों पर पौधरोपण किया जाएगा इस अभियान के तहत। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों की बैठक। कुछ देर में विधायक संदीप यादव के आवास पर यह बैठक होगी। विधायक लाखन सिंह मीणा, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, दीपचंद खेरिया, विधायक जोगिंदर सिंह अवाना इस बैठक में शामिल होंगे। पहले देर रात होनी थी इन विधायकों की बैठक। गुढ़ा समेत इन विधायकों के बयानबाजी को लेकर आपस में बातचीत हुई है और अब बैठक में गहलोत सरकार के प्रति विश्वास जताया जाएगा। कल रात जोगिंदर अवाना भी दिल्ली से जयपुर पहुंच गए थे। मीटिंग के बाद वीडियो कॉलिंग से सभी विधायक सीएम से बात भी कर सकते हैं। तो इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत भी करेंगे सभी विधायक। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों की बैठक है और कुछ देर में विधायक संदीप यादव के आवास पर यह बैठक शुरू हो जाएगी। विधायक लाखन सिंह मीणा, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, दीपचंद खेरिया, जोगिंदर सिंह अवाना इस बैठक में शामिल होंगे। पहले देर रात होनी थी विधायकों की बैठक। गुढ़ा समेत इन विधायकों के बयानबाजी को लेकर ही आपस में बातचीत हुई है और अब बैठक में गहलोत सरकार के प्रति विश्वास जताया जाएगा। कल रात जोगिंदर अवाना भी दिल्ली से जयपुर पहुंच गए थे। मीटिंग के बाद वीडियो कॉलिंग से सभी विधायक सीएम से भी बात कर सकते हैं।
पश्चिम बंगाल भाजपा में टूट का संकट। राज्यपाल के साथ शुभेंदु की मीटिंग में यह ऐसा नजारा देखा गया। शुभेंदु के साथ गायब रह गई 24 भाजपा विधायक। इन विधायकों के तृणमूल में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो चुकी हैं। कल शाम शुभेंदु ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। इस दौरान भाजपा के करीब 24 विधायकों ने मीटिंग से दूरी बना ली। वहीं भाजपा घर वापसी रोकने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में बदलते दिख रहे राजनीतिक समीकरण। तृणमूल छोड़कर भाजपा में गए हैं कई कार्यकर्ताओं को भी पछतावा हो रहा है। मुकुल रॉय के तृणमूल में लौटने के बाद लंबी कतार तृणमूल कांग्रेस में लौटना चाहते हैं बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता और इस मांग को लेकर बीरभूम जिले में कई कार्यकर्ता धरना भी दे रहे हैं। तो अब एक बार फिर वापसी का दौर यहां पर जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल भाजपा में टूट का संकट गहराता जा रहा है। राज्यपाल के साथ शुभेंदु की मीटिंग में ऐसा नजारा देखा गया है। शुभेंदु के साथ के गायब रहे हैं करीब 24 भाजपा विधायक भी और इन विधायकों की तृणमूल में शामिल होने की भी अटकलें तेज हैं। कल शाम शुभेंदु ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी इसे लेकर मुलाकात की थी। इस दौरान भाजपा के करीब 24 विधायकों ने मीटिंग से दूरी भी बना ली। वहीं भाजपा घर वापसी रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में बदलते दिख रहे हैं राजनीतिक समीकरण। यूपी में मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। यूपी में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड यहां पर तैयार हो रहा है। जेपी नड्डा और अमित शाह के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी। संगठन और संघ तैयार कर रहा है विधायकों की रिपोर्ट। सर्वे के आधार पर चुनाव में टिकटों का बंटवारा होगा। यूपी में मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। यूपी में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड यहां पर तैयार हो रहा है। जेपी नड्डा और अमित शाह के पास ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। संगठन और संघ तैयार कर रहा है विधायकों की रिपोर्ट और सर्वे के आधार पर चुनाव में टिकटों का बंटवारा होगा। यूपी में मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है। यूपी में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। जेपी नड्डा और अमित शाह के पास इन विधायकों की रिपोर्ट भेजी जाएगी। संगठन और संघ तैयार कर रहा है विधायकों की ये रिपोर्ट। सर्वे के आधार पर चुनाव में टिकटों का बंटवारा होगा। तो तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी में मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुटी है, लेकिन इससे पहले विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि कौन कितना काबिल और इस कार्यकाल में किसने कितना काम किया और उसी आधार पर टिकटों का बंटवारा भी होगा। अरावली जंगल की जमीन पर बने अवैध निर्माणों से जुड़ा प्रकरण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव में अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है। फरीदाबाद के गांव के 10,000 घर तोड़ने की तैयारी में प्रशासन है। खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने का काम यहां पर शुरू हो सकता है। विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, ये प्रशासन का कहना है। तो अरावली जंगल की जमीन पर बने हैं अवैध निर्माणों से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव में अवैध निर्माण पर एक्शन लिया जाएगा। फरीदाबाद के गांव के 10,000 घर तोड़ने की तैयारी में प्रशासन है। खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने का काम भी यहाँ शुरू किया जा सकता है, क्योंकि अतिक्रमण यहाँ बहुत ज्यादा है और जो विरोध करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन स्तर पर यह कहा गया है, विरोध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पूरी तरह से तैयारी यहाँ पर प्रशासन स्तर पर की जा रही है। फरीदाबाद के गांव के 10,000 घर हैं जिन्हें तोड़ने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही खोरी गांव में अवैध निर्माण पर यह एक्शन लिया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा गया है कि विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। चिराग पासवान के हाथ से निकली एलजेपी की कमान। संसदीय बोर्ड के नए नेता बने हैं चिराग के चाचा पशुपति पारस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पारस के नाम को मंजूरी दी। चौधरी महबूब अली कैसर को चुना है संसदीय दल का उपनेता और आज चुनाव आयोग से मिल सकते हैं पशुपति समेत एलजेपी सांसद। वहीं देर रात पशुपति के घर पहुंची चिराग की मां रीना पासवान। चिराग ने खुद को या मां रीना को पार्टी अध्यक्ष बनाने का फॉर्मूला भेजा था। मां रीना पासवान के हाथ चाचा पशुपति को ये फॉर्मूला भेजा गया था। पशुपति पारस आज समर्थकों के साथ दिल्ली से पटना आ सकते हैं। चिराग के पार्टी अध्यक्ष बनने को लेकर आज फैसला इसे लेकर हो सकता है। दिल्ली से वापस पटना पहुंचते ही ये फैसला लिया जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान के हाथ से अब एलजेपी की कमान निकली है। संसदीय बोर्ड के नए नेता चिराग के चाचा पशुपति पारस बने हैं।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी पारस के नाम को मंजूरी दे दी है। इधर चौधरी महबूब अली कैसर को चुनाव संसदीय दल का उपनेता बनाया गया है और आज चुनाव आयोग से मिल सकते हैं पशुपति समेत एलजेपी सांसद भी। वहीं देर रात पशुपति के घर चिराग की मां रीना पासवान भी पहुंची थी और चिराग ने खुद को या मां रीना को पार्टी अध्यक्ष बनाने का यहाँ फॉर्मूला भेजा। मां रीना पासवान के हाथ चाचा पशुपति को ये फॉर्मूला भेजा था और पशुपति पारस आज समर्थकों के साथ दिल्ली से पटना आ सकते हैं और चिराग के पार्टी अध्यक्ष बनने को लेकर आज अहम फैसला हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन सेवा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आज से प्रदेश में संचालित होगी रोडवेज की सभी बसें। प्रदेश में रोडवेज की सभी 3800 बसें संचालित होंगी। अभी प्रदेश में संचालित हो रही हैं रोडवेज की 1600 बसें। प्रदेश में अब सभी रूटों पर राजस्थान रोडवेज की बस मिलेगी। यात्री भार को देखते हुए रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने यह अहम फैसला लिया। प्रदेश भर के लोगों को यात्रा करने की अब बेहतर सुविधा मिल सकेगी क्योंकि दिक्कतें यहां पर पेश आ रही थी। यात्री भार यहां पर बढ़ रहा था और ऐसे में सार्वजनिक परिवहन सेवा से जुड़ी बेहद अहम खबर है। जब आज से प्रदेश में संचालित होगी रोडवेज की सभी बसें। प्रदेश में रोडवेज की सभी 3800 बसें यहां पर संचालित होंगी। हालांकि अभी तक प्रदेश में रोडवेज की 1600 बसें ही संचालित हो रही थी। प्रदेश में अब भी रूटों पर मिलेगी राजस्थान रोडवेज की बसें, यानी सभी रूटों पर अब बसें उपलब्ध रहेंगी। यात्री भार को देखते हुए ही रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने यह अहम फैसला लिया। प्रदेश भर के लोगों को अब यात्रा करने की बेहतर सुविधा मिलेगी। अयोध्या राम मंदिर जमीन विवाद पर लेटेस्ट अपडेट। जमीन को लेकर सीएम योगी ने मांगी अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट। अधिकारियों ने सीएम योगी को दी उन्हें मामले से जुड़ी पूरी जानकारी। सीएम योगी को दिखाए जमीन से जुड़े कागजात भी। राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन की कीमत पर सवाल उठे थे। सपा समेत कई राजनीतिक दलों ने ट्रस्ट पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। वहीं जमीनी विवाद पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बयान है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा पारदर्शिता से निर्माण हो रहा है, किसी के दुष्प्रचार पर भरोसा न करें। सहमति से खरीदी गई है 1.20 हेक्टेयर भूमि। पूरी पारदर्शिता के साथ जमीन यहां पर खरीदी गई है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। किसी के भी आरोपों पर आप लोग ना आए। अयोध्या राम मंदिर विवाद पर यह लेटेस्ट अपडेट है जहां जमीन को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी और जिस पर अधिकारियों ने इस मामले से जुड़ी हुई पूरी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को दी। सरदार शहर एमएलए भंवरलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने। मुख्यमंत्री गहलोत के प्रति आस्था जताई है भंवरलाल शर्मा ने, जबकि पिछले साल सियासी संकट में थे पायलट के साथ। भंवरलाल शर्मा की साफगोई ने पायलट ग्रुप को झटका दिया है। उन्होंने कहा कि कमेटियां बनती ही मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए। दरअसल कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस द्वारा बनाई कमेटी का है। पायलट ग्रुप पर भी सीधा हमला बोला है भंवरलाल ने। छोटे लोगों को बड़े पद मिल गया इसलिए ये स्थिति आई है। पायलट ग्रुप के वेद सोलंकी के बयानों पर उन्होंने कहा कि शगुफा छोड़ने से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता है। विश्वेंद्र, पीआर और अब भंवरलाल के बयान काफी अहम है। पिछले सियासी संकट में तीनों पायलट के साथ बानेसर गए थे, लेकिन अब गहलोत के समर्थन में खड़े हुए तीनों विधायक अप्रत्यक्ष रूप से पायलट पर भी कटाक्ष किया है। भंवरलाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री तो मैं भी बनना चाहता था, लेकिन कई बार इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। भंवरलाल के बयान से आज गहलोत खेमा गदगद है। वहीं पायलट ग्रुप के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ा झटका है। जिस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भंवरलाल शर्मा ने अपनी बात यहां पर रखी और पिछली बार तक जहां वो पायलट ग्रुप के साथ थे, मानेसर में उनकी मौजूदगी थी, वहीं आज पायलट ग्रुप को उन्होंने झटका दिया है। कहा कमेटियां बनती ही मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए है। दरअसल कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस द्वारा बनाई कमेटी का है। पायलट ग्रुप पर भी सीधा हमला बोला भंवरलाल ने। कहा छोटे लोगों को बड़े पद मिल गया और इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई है। पायलट ग्रुप के वेद सोलंकी के बयानों पर कहा कि शगुफा छोड़ने से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर है। बीएसपी के विधायकों की अखिलेश यादव के साथ मुलाकात खत्म हुई है। बीएसपी के 7 विधायक अखिलेश यादव से मिले हैं। सुषमा पटेल, असलम रायनी, हाकिम लाल बिंद, वंदना सिंह, मुस्तफा सिद्दीकी, हरगोविंद भार्गव, असलम अली मिले हैं अखिलेश यादव से। बीएसपी के 9 विधायक सपा में जा सकते हैं। बीएसपी से सभी 9 विधायक निलंबित चल रहे हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात की है इन लोगों ने। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर है जहां बीएसपी के विधायकों की अखिलेश यादव के साथ मुलाकात खत्म हुई है। बीएसपी के 7 विधायक अखिलेश यादव से मिले हैं। सुषमा पटेल, असलम रायनी, हाकिम लाल बिंद, वंदना सिंह, मुस्तफा सिद्दीकी, हरगोविंद भार्गव, असलम अली भी अखिलेश यादव से मिले। यानी ये कुल 9 विधायक बीएसपी के 9 विधायक हैं जो सपा में जा सकते हैं। इस मुलाकात के यही मायने निकल रहे हैं। बीएसपी से सभी 9 विधायक निलंबित हैं। ऐसे में अखिलेश यादव से मुलाकात करना कयास ही लगाए जा रहे हैं और माना यही जा रहा है कि बीएसपी के 9 विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। उर्वशी रौतेला, इस नाम को शायद ही कोई युवा नहीं जानता होगा। वो खूबसूरत हसीना जो न केवल देश बल्कि विदेशों में भी लाखों करोड़ों दिलों पर राज करती है।
2012 में मिस इंडिया का टाइटल जीत चुकी उर्वशी ने कई शानदार फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। उर्वशी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है और वो वीडियो है चैनल हेड जगदीश चंद्र को दिए गए इंटरव्यू का। 9 जून 2018 को जयपुर में किए गए इस इंटरव्यू में उर्वशी ने अपने जीवन के कई अनुभवों को साझा किया था। आइए आपको भी दिखाते हैं इस इंटरव्यू के कुछ अंश। Welcome to my show. Thank you, sir. Thanks. You are considered as one of the leading celebrity in the country at the moment. तो पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या सोचा था कभी इस मुकाम तक पहुंचूंगी? सर बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंचूंगी। हमेशा से बस बचपन से ही बस ये ख्याल था दिमाग में कि जो भी करना है उसमें जिस भी फील्ड में मैं जाऊं तो उसमें हमेशा अपना बेस्ट करूं, वो चाहे कुछ भी हो। तो ग्लैमर रोल में कैसे एंटर हुआ, मॉडलिंग और फैशन और जी, जो मेरी मदर हैं, शी इज़ अ बिजनेस वूमन। मेरे बोथ मॉम एंड डैड तो वो एक मेकअप हेयर और स्किन एक्सपर्ट भी हैं। तो उनका उनके एक फ्रेंड जो हैं बहुत ही पॉपुलर हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में, ब्लॉसम स्कोचर, उनके साथ उनका एक जिसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस कुछ करके था। एंड आई वाज इन माय स्कूल। तो स्कूल में जब एक वेकेशंस पड़ती हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं घूमने के लिए इधर उधर। तो जब मैं दिल्ली गई थी तो हम जिस होटल में रुके हुए थे वहीं पे मिस टीन इंडिया के ऑडिशंस चल रहे थे। तो मैं तो बिल्कुल एकदम टॉय बॉय की तरह थी कि मेरे पास एक ढीला सा एक लूज़ फिटेड ऊपर से टॉप था और एक बहुत ही ख़राब सी पैंट्स थी, जीन्स थी। बिकॉज आई रियली नेवर केयर्ड कि मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं। हील्स में कभी नहीं चली बिकॉज सबसे ज़्यादा टॉल थी बचपन में। इनफैक्ट ये तक सोचा था कि भगवान ने मुझे इतना टॉल क्यों बनाया है। कितनी टॉल हो? तो मैं अपने आप को कोसती थी। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं 5 फुट 9 इंचेस हूँ। तो कभी ना कभी मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते थे कि हाइट कैसे रोकी जाती है, तो वो सब टैक्टिक्स में अपनाती थी। मुझे नहीं पता कि क्या मेरे माइंड में रीज़न था, बट आई यूज़ टू फील कि मैं बहुत ही अलग हूँ और बहुत ही लेफ्ट आउट महसूस करती थी। तो IAS IPS बनने की नहीं सोची कभी साइंस से? जी हाँ, बचपन में तो वही था, आपकी तरह IAS ऑफिसर बनूंगी। बट वो टाइम पे चेंज होते रहता था। कभी सोचा फिर जिमनास्टिक्स बन जाती हूँ, जिमनास्ट बन जाती हूँ। फिर तब सोचा कि नहीं मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन जाती हूँ। फिर सोचा कि नहीं मैं ये वो एस्ट्रोनॉट का भी ख्याल आया बीच में, फिर कॉस्मोनॉट। लोग कहते हैं यू आर कंसिडर्ड एज ए फीमेल वर्जन ऑफ ऋतिक रोशन, ये क्या है? ओह माय गॉड, आपने ये कह दिया, फीमेल वर्जन ऋतिक रोशन। लोग कहते हैं आपने ये कहा। मैं बहुत खुश हूँ अगर लोग इंडस्ट्री में जितनी सुंदर फीमेल आती हैं, हीरोइन आती हैं, कोई उनका अफेयर का गॉसिप चल जाता है उनका। मेरा अभी तक कोई नहीं चला है। तो व्हाट यू फील, होना चाहिए कि नहीं ये? जिसका हो जाता है उनकी खबरें आ जाती हैं। मेरा अभी तक नहीं हुआ तो खबरें नहीं आई। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी बॉयफ्रेंड के नाम से जानी जाऊँ। मैं चाहती हूँ अपने काम के नाम से जानी जाऊँ। क्या बात, इसलिए आप कभी मेरा नाम किसी लड़के के साथ नहीं देख सकते। क्या बात है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। नाइस, थैंक यू सो मच। चलिए थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।